फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ व रिक्त स्थान वाले प्रश्न हल करके समझाऊंगा। जैसा कि वर्तमान में आरबीएसई सीबीएसई का पाठ्यक्रम समान ही है, अतः कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एनसीईआरटी के यह प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण है जितने 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो की स्थापना कब की गई? 1954, 1955, 1950, 1952। तो इसका सही उत्तर होगा 1954। सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी। यह संगठन पूंजीवादी देशों का एशिया में सैन्य संगठन था। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ का गठन कितने गणराज्यों को मिलाकर किया गया था? 12 गणराज्य, 13 गणराज्य, 15 गणराज्य, 16 गणराज्य। इसका उत्तर होगा 15 गणराज्य। सोवियत संघ का गठन यूरोप व मध्य एशिया के 15 गणराज्यों को मिलाकर किया गया था। इसके गठनकर्ता व्लादिमीर लेनिन थे। तीसरा प्रश्न है, मालदीव किस वर्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बना? 1967, 1968, 1970, 1975। इसका उत्तर होगा 1968। 1968 में सल्तनत से गणतंत्रात्मक राज्य बना था मालदीव। चौथा प्रश्न है, याल्टा सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया था? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। रूस, जर्मनी, फ्रांस। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। जापान, इटली, जर्मनी। इसका उत्तर होगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यानी कि ए। याल्टा सम्मेलन में अमेरिका के रूजवेल्ट, ब्रिटेन के चर्चिल, सोवियत संघ के स्टालिन ने भाग लिया था। अब आता है पांचवा प्रश्न, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? BWC का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। यह संधि 1972 में हुई थी और इसमें 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 155। छठा प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने सांसदों का चुनाव किया गया? 545, 450, 489, 494। इसका उत्तर होगा 489। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे और इसमें 489 सांसदों का चुनाव हुआ था, जैसा कि वर्तमान में 545 है। सातवां प्रश्न है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जेसी कुमारप्पा, पीसी मानोबिस, KN राज, जॉन मथाई। इसका उत्तर होगा जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस बुक लिखी। इस पुस्तक में गांधीवादी नीतियों का समर्थन है। अगला प्रश्न है आठवां, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? 1952, 1954, 1955, 1962। तो इसका उत्तर होगा 1955। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में 1955 में हुआ था और ये एप्रो एशियाई देशों का सम्मेलन था। अब आता है नौवां प्रश्न, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? बोध चंद्र सिंह, हरि सिंह, राजा ज्ञानेंद्र, करण सिंह। तो इसका उत्तर होगा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत था और इसके राजा हरि सिंह जी थे। अब आता है 10वां प्रश्न, 16वीं शताब्दी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया था? 15 दिसंबर 1991, 10 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1990। इसका उत्तर होगा 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद नामक विवादित ढांचे को गिराया था। 11वां प्रश्न, निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था?
जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, चारू मजूमदार, इंदिरा गांधी। तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन करना। 12वां प्रश्न है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1956, 1957, 1958। तो इसका उत्तर होगा 1955 में सेंटो की स्थापना हुई, जिसे बगदाद समझौता भी कहते हैं। इसमें तुर्की, इराक, ग्रेट ब्रिटेन और पाकिस्तान सदस्य थे। अब आपके प्रश्न आते हैं खालिस्तान वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित आक्रमण था। इसका उत्तर होगा बे ऑफ पिग्स। दूसरा है, का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, यानी किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? तो इसका उत्तर होगा बर्लिन की दीवार का। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तीसरा प्रश्न है, खालिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इसका उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को में यह सम्मेलन चला था। चौथा प्रश्न है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर परमाणु हमला किया था, यानी किस देश पर परमाणु हमला किया था? तो इसका उत्तर होगा जापान पर परमाणु हमला किया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी खाली जगह योजनाओं का विकल्प चुना। इसका उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय योजना वो सोवियत संघ को देकर बनाई गई थी। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था? तो इसका उत्तर होगा वी डी सावरकर।